नमस्कार। पिछले जो सेशन हमारा जो आपसे साथ शेयर किया था कोरोना के बारे डिजीज़ के बारे, कुछ उसके बाद लोगों के सवाल हैं जिसके लिए मैं आपको आज फिर थोड़ा क्लैरिफाई करूंगा। फिर एक सवाल पूछा गया है कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन ड्रग इन पेशेंट्स में। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन ड्रग जो बड़ी सब लोग जानते हैं, बड़ी पुरानी मलेरिया के लिए दवाई यूज़ होती है। तो इसका है कि ये एंटीवायरल भी थोड़ा वायरस को बॉडी में सेल एंटर करने में प्रिवेंट करती है। तो इसको गाइडलाइंस के मुताबिक मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की गाइडलाइंस हैं, जो पंजाब की भी गाइडलाइंस हैं ट्रीटमेंट में, ये दवाई यूज़ होती है जिनको तकलीफ़ हो, कुछ सिम्टम हो। जिनको बिल्कुल कोई सिम्टम ना हो उनको हम अभी इस मेडिसिन को नहीं देते। एक और है कि प्रोफिलैक्सिस के लिए यूज़ करी जाती है, जैसे बीमारी से बचाने के लिए लोगों को। पर ओनली पीपल जो हेल्थ वर्कर हैं, जो हॉस्पिटल में काम करते हैं, हॉस्पिटल में सिक्योरिटी वाले हैं या सैनिटरी वर्कर हैं हॉस्पिटल में, या फ्रंट लाइन वर्कर हैं जैसे पुलिसमैन हैं जो कि अराउंड द क्लॉक उनको कई बार हॉस्पिटलों में अराउंड एरिया में ड्यूटी करनी पड़ती है। ऐसे फ्रंट लाइन वर्कर को, हेल्थ वर्कर्स को एज ए प्रोफिलैक्सिस ये दवाई दी जाती है फॉर ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। एंड इसका होप है कि शायद इसके खाने से पेशेंट्स जो ये लोग फ्रंट लाइन है ये कोविड से बच सकें। पर एट द सेम टाइम मैं आपको एक जरूर क्लियर करना चाहता हूँ कि आम पब्लिक के लिए यही रिकमेंडेड नहीं है। ये नहीं कि हर एक सोचे जी अगर ऐसे हो सकता है मैं क्यों ना खा लूँ, मेरे को भी नहीं होगा, ऐसा नहीं है। ये ना करिए, बिकॉज जो हेल्थ वर्कर को भी दवाई दी जाती है अंडर सुपरविज़न दी जाती है। उनके थोड़ा किसी के अगर कोई प्रॉब्लम हो, पर्टिकुलरली किसी के हार्ट का ऐसा इशू हो, तो उनमें ये दवाई के भी बड़ा ख़तरनाक कॉम्प्लिकेशन कर सकती है। तो इसलिए इसको ऐसे मिस यूज़ ना करिए। ये तो ओनली फॉर दैट कैटेगरी रखी गई है। तो ये ज़रूर है, मीडिया में कई बार बहुत हाई क्लेम इसके आते हैं, उस तरह का साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। ये ज़रूर है कि इट में हेल्प सम पेशेंट्स, तो इसलिए अभी भी ये प्रोटोकॉल में मैनेजमेंट में दवाई यूज़ की जाती है। फिर किसी ने एक और पूछा है कि टेस्ट जो करते हैं हम, एक RT-PCR करते हैं और एक रैपिड एंटीजन टेस्ट आया है, तो इनमें क्या डिफरेंस क्या है। देखिए, दोनों जो रैपिड जो RT-PCR टेस्ट है ये तो गोल्ड स्टैंडर्ड है एक कोविड को डायग्नोस करने के लिए। इस टेस्ट में सिर्फ यही है कि कोई टाइम लगता है। ये देखो, नेज़ल और माउथ से जो स्वैब लिए जाते हैं उसमें ये टेस्ट होता है, पर इसमें 8 घंटे टू 12 घंटे लग सकते हैं रिपोर्ट आने में। तो उसकी वजह से ये जो डिले होती है, कई बार हम इस डिले को भी सोचते हैं कि बेटर है कोई ऐसा टेस्ट हो जिसमें जल्दी रिपोर्ट आ जाए। तो जो रैपिड एंटीजन टेस्ट है वो एक और डिफरेंट तरीके का है। उसमें स्पॉट पे आपको रिपोर्ट 15 मिनट में रिपोर्ट मिल सकती है, ये पॉजिटिव है नेगेटिव है। उस टेस्ट की लिमिटेशन थोड़ा ये है कि वो इतना सेंसिटिव नहीं है। तो इसलिए एडवाइस ये किया जाता है, अगर किसी को सिम्टम है, लाइक किसी को फ्लू वाले सिम्टम है, बुखार हो रहा है, किसी को चेस्ट इन्फेक्शन हुई है, उन पेशेंट में तो ज़रूरी है कि RT-PCR ही किया जाए। बिकॉज अगर रैपिड एंटीजन टेस्ट उसमें नेगेटिव आता है तो हमें RT-PCR दोबारा करना पड़ेगा, बिकॉज इसकी सेंसिटिविटी जो है 60-70% के करीब है। स्पेसिफिक है, अगर पॉजिटिव आ जाए तो पॉजिटिव है, अगर नेगेटिव आ जाए तो उन सिचुएशन में हम श्योर नहीं हो सकते। बट जो एसिम्टोमेटिक लोग होते हैं, जैसे आप कंटेनमेंट जोन है, नॉन कंटेनमेंट माइक्रो कंटेनमेंट जोन है, जहाँ पे सबकी कांटेक्ट ट्रेसिंग टेस्टिंग होता है, उन सिचुएशन में जहाँ सिम्टम ना हो, आजकल रैपिड एंटीजन टेस्ट बहुत यूज़ हो रहा है। और कोशिश, और हम पंजाब में भी अब इसको शुरू कर दिया है और थोड़ा इसका बढ़ाना है, पर्टिकुलरली इन दीज एरियाज जहाँ पे ज़्यादा एसिम्टोमेटिक इंडिविजुअल्स होते हैं। इसका एडवांटेज, जैसे मैंने कहा, कि रिपोर्ट ऑन दी स्पॉट मिल जाती है। तो ये है इसके बारे। ये किसी ने पूछा कि देखिए आजकल ये बरसात का मौसम चल रहा है, तो इसमें कई और बीमारियां, डेंगू आता है, मलेरिया आता है, किस तरह के और वायरल भी होते हैं, तो क्या करे। अगर कोई क्लिनिक में ऐसे जाता है, कैसे पता है ये कोविड है या नहीं है। देखिए, वो तो एग्जामिनेशन पे या टेस्ट करना ही पता लगेगा। पर आज के
जैसे माहौल में, इस बीमारी के माहौल में अगर किसी को इस तरह के सिम्टम हैं, कोविड टेस्ट तो करना ज़रूर पड़ेगा टू एक्सक्लूड इट। बाकी ये होता है कि कई और फीचर भी होते हैं, जैसे ऑक्सीजन सेचुरेशन है, जो कोविड में सिम्टम होते हैं कई लोगों में ऑक्सीजन सेचुरेशन कम हो जाती है। ये ऐसे मलेरिया हुआ, डेंगू, उसमें इस तरह की सिचुएशन नहीं आती, पर ये थोड़े सॉफ्ट से साइन है। मेन तो टेस्ट करना ही पड़ेगा इंडिविजुअल्स में। हाँ, अगर टेस्ट नेगेटिव आता है तो आपको जो और चीज़ है उसका इलाज करना है, अगर पॉजिटिव आ जाता है तो उसके मुताबिक आगे मैनेजमेंट इसका होगा। कुछ लोगों का कंसर्न था कि देखो आजकल थोड़ा बढ़ रही है बीमारी, कुछ एरिया में पर्टिकुलरली लुधियाना में बहुत पेशेंट्स हो गए हैं। कई बार लोग हॉस्पिटल में जाते हैं तो उसको लगता है यहाँ तो बेड नहीं है। जैसे कि लुधियाना में क्या है कि हमारे 2 मेडिकल कॉलेजेस हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, तो लुधियाना के 2 मेडिकल कॉलेज का रेपुटेशन अच्छा है सोसाइटी में, उनकी अच्छी केयर है, लोगों को बहुत कॉन्फिडेंस है। तो सभी लोग जो अराउंड डिस्ट्रिक्ट्स के भी हैं, सारा मालवा के ले लो डिस्ट्रिक्ट, मोगा है, संगरूर है, आप इवन बठिंडा भी ले लो, थोड़ा जलंधर की तरफ गवाड़ा, सब लोग लुधियाना की तरफ आते हैं बिकॉज वहाँ पे हॉस्पिटल ये इनका रेपुटेशन अच्छा है। तो बट तो नेचुरली जब सारे वहाँ पेशेंट आ जाएंगे तो बेड थोड़ा भर जाते हैं। बट मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, श्योर करना चाहता हूँ, इन हॉस्पिटल में भी बेड की स्ट्रेंथ और बढ़ा दी गई है फॉर कोविड के लिए। बाकी प्राइवेट हॉस्पिटल भी तैयार किए गए हैं और हर एक जगह ये इन्फॉर्मेशन होगी कि किस हॉस्पिटल में बेड खाली है, कहाँ आप आराम से जा सकते हो और आपका इलाज होगा, प्रॉपर इलाज होगा। और मैं आपको ये एश्योर करता हूँ जो पेशेंट जहाँ भी दाखिल हों, जो एक्सपर्ट ग्रुप पंजाब ने बनाए हुए हैं, मेडिकल प्रोफेशनल है उसमें, एम्स से भी हैं, पीजीआई से भी डॉक्टर हैं, मेडिकल कॉलेजेस के एक्सपर्ट हैं, वो आपस में केसेस को डिस्कस करते हैं कि इसका क्या बेस्ट इलाज होगा। तो आप जहाँ भी होंगे आपकी केयर आई कैन एश्योर यू विल बी एज बेस्ट एज पॉसिबल। एक किसी ने पूछा कि डेंटल क्लिनिक्स हैं वहाँ, तो नेचुरली अगर डेंटल ट्रीटमेंट के लिए जाते हो तो ये तो स्प्रेड हो वहाँ भी हो सकता है बिकॉज यू एरोसोल जनरेट करते हो और किसी के कोई इन्फेक्शन है, देखो तो डेंटल क्लिनिक वालों को प्रिकॉशन लेनी पड़ेंगी और लेते भी हैं। इस तरह की इन लोगों की अंडरस्टैंड है, कुछ इनके एसोसिएशंस की रिकमेंडेशन, जैसे कोई भी पेशेंट आए उनका टेम्परेचर भी देखते हैं, उसका सैचुरेशन भी कई लोग देखते हैं, और फिर अगर किसी को टेम्परेचर है तो अकॉर्डिंगली उसको मैनेज करना पड़ेगा, मे बी उसका पहले टेस्ट कराना पड़े। तो बाकी जो क्लिनिक्स होती हैं उसमें वो जो एयर कंडीशनिंग का क्या प्रिकॉशन है वो लेते हैं, और ये जो इनके इंस्ट्रूमेंट हैं को थोड़ा स्पेशलाइज सक्शन जो माउथ से करते हैं वो भी थोड़ा, there are different kind now which you don't may have to put into the mouth, so I think they take due precaution for it। कोई ऐसे उससे डरने वाली बात नहीं। ओनली थिंग इज इफ़ यू गो टू द क्लिनिक आई एम श्योर दे विल एडवाइज यू। आजकल इनके क्लिनिक्स में मेरे कुछ डेंटल कॉलीग्स ने बताया है कि वो एक पायोडीन जो सोल्यूशन है उससे उसको ब्रश कराते हैं, पहले उसका गार्गल भी कराते हैं। सो दे टेक ऑल प्रिकॉशन, कोई ऐसी इसमें घबराने वाली बात नहीं है। ओनली थिंग इज़ हर एक बीमारी के मुताबिक ड्यू प्रिकॉशन क्या है वो लेनी चाहिए, वो लेते हैं। अब जो मैं आपसे यह शेयर करूंगा कि होम आइसोलेशन के बारे में। मैंने आपको जैसे आजकल है कि कई लोग हमारे जो पंजाब में भी आधे से करीब पेशेंट जो कोविड के हैं जिनके सिम्टम नहीं हैं घर पे अलाउ किया जाता है, लोग रहते हैं। और कई प्राइवेट हॉस्पिटल ने तो अपने कुछ ऐसा टेलीफोनिक टेली कंसल्टेशन प्रोग्राम बना लिए हैं जो पेशेंट को इन टच रहते हैं। और भी क्या आपको देखो घर पे जब आप हो, एक चीज़ प्रिकॉशन जो बड़ी ज़रूरी है जब आप होम आइसोलेशन में हों, तो ऑक्सीजन सेचुरेशन। इस बीमारी में देखा गया है कि जो ऑक्सीजन जो वायरस है ये पहले लंग्स में जाता है, तो बाकी ऑर्गन को भी अफेक्ट कर सकता है, पर लंग में इसका, फेफड़े पे इसका असर होता है पहले, जिससे क्या होता है कि थोड़ा जो निमोनिया होता है इसकी वजह से उससे जो ऑक्सीजनेशन है, जो ऑक्सीजन है वो कम हो जाती है। तो उसको कम होने से कई बार तो देखा गया है कि इसका पता नहीं लगता, जब थोड़ी कम होती है तो इंसान को ही इज़ नॉट एबल टू सॉर्ट ही फील आई एम कंफर्टेबल, द सैचुरेशन में भी लो, और फिर ये सैचुरेशन एकदम और फॉल करती है तो सडनली तकलीफ़ होती है, फिर टाइम नहीं मिलता टू गो टू दी प्रॉपर हेल्थ प्लेस ताकि आपकी पूरी केयर हो जाए। तो एक नई ऑक्सीमीटर आता है,
और ये ऑक्सीमीटर, पल्स ऑक्सीमीटर कहते हैं हम इसको, ये सभी के जो होम आइसोलेशन में हों उनको अपने पास ये रखना चाहिए। एक ज़्यादा महंगा नहीं है, बट आई थिंक कई तो डिस्ट्रिक्ट्स वाले आजकल यही हो रहा है कि दे ऑल्सो प्रोवाइड टू द पेशेंट्स, सो दैट इसमें आपने ये देखना है कि अपनी सेचुरेशन किया, अपनी उंगली डाली और इसको दबाया तो उसके रिपोर्ट आ जाती है कितनी है सेचुरेशन आपकी। नाउ अगर आपकी सेचुरेशन जो है 95 से ऊपर होनी चाहिए, 95 टू 100 नॉर्मली होती है। अगर आपकी नॉर्मल है जैसे 98 आ रही है तो ये ठीक है, बट अगर आपकी सेचुरेशन जो है 94 से कम हो तो फिर आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा कि ये क्यों कम हो रही है। 93, 94 अगर है तो आपको अपने जो हेल्थ वर्कर जो आपके साथ कनेक्टेड हैं उनसे कांटेक्ट करिए। वो अभी इसको रादर रोज़ाना सुबह शाम 2-3 बार रिकॉर्ड करते रहिए पेपर पे। तो अगर ये नॉर्मल रहती है आपको वरी नहीं करना। और एक आप और कर सकते हो कि अगर नॉर्मल है थोड़ा 6 मिनट के लिए वॉक कर लीजिए कमरे में। वॉक करने के बाद इसको फिर देखिए, अगर ये फिर भी 93 से नीचे चली जाती है वॉक करने के बाद, फिर भी ये भी कंसर्न का कॉज है कि नहीं, आपको मेडिकल वालों को बताना चाहिए तो ताकि और आपकी प्रॉपर हेल्प हो सके। क्योंकि ये जो सैचुरेशन जो मैंने कहा है कि ये कई लोगों की देखा गया कि 80 भी होती है, पर वो कहते हैं मैं तो ठीक हूँ, जब देखोगे तो पता लगेगा। सो इसको ये पैरामीटर जो ऑक्सीमीटर है बड़ा इम्पोर्टेंट है। आई थिंक मैं कहूँगा जो भी होम आइसोलेशन है ही मस्ट मेक श्योर दैट ही हैज़ इट। ऑफ कोर्स द एडमिनिस्ट्रेशन इज़ प्रोवाइडिंग टू ऑल, बट इसको आप ज़रा देखिए। और ये चीज़ इवन कोई पेशेंट किसको कोई तकलीफ़, बुखार हो रहा है, कुछ है, आपको पता नहीं भी क्या तकलीफ़ है, आप अगर आपके पास ये है ऑक्सीमीटर तो आप अपना चेक भी कर सकते हैं कि मैं देख लूँ कि मेरी सैचुरेशन क्या है। अगर नॉर्मल है तो आपको थोड़ा इससे तसल्ली होगी। तो एक तो ये प्रिकॉशन, बाकी तो है कि आप जब भी आइसोलेशन में हैं मास्क पहने रखिए और अपने आप को कमरे में आइसोलेट रखिए। कोई जो आपका फैमिली में जो आपका हेल्पर है जो आपको थोड़ा जो भी आपको खाना देना है, कुछ और चीज़ें प्रोवाइड करनी है वो देगा, उसको हम जरूर कहते हैं जो हेल्थ प्रोवाइड आपको सेवा करता है उसको हम हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, जैसे मैंने कहा है, प्रोफिलैक्सिस भी एडवाइस करते हैं। सो ये एक कुछ इशू है विच आई थिंक इस काइंड ऑफ इस बीमारी का ना एक स्टिग्मा सा बड़ा पता नहीं क्यों हो गया है। मैं कहता हूँ बार बार ये शायद हमारी मेडिकल कम्युनिटी की मिस्टेक हुई है कि क्यों हमने इस बीमारी को, देखो ये तो किसी को भी बीमारी हो जाए 14 दिन का यही है कि आपको थोड़ा आइसोलेट करना है ताकि आप किसी और को इन्फेक्ट ना कर सकें। और इन 14 दिन के अंदर अंदर देखा गया कि 10-12 दिन के बाद आप इन्फेक्शन फेज से बाहर आ जाते हैं तो आप किसी को इन्फेक्ट नहीं कर सकते। तो ये तो सिर्फ 14 दिन का बनवास कह लीजिए इसको, इसका और तो कुछ नहीं है। ये जरूर है कि भी बाकियों से आपको परे रहना पड़ेगा और अदर्स जो बाकी उनको भी ध्यान रखना है कि देखो नहीं इसको ये थोड़ा वायरल हो गया है, मैं थोड़ा इसके नज़दीक ना आऊँ। अगर थोड़ा बहुत जो भी आते भी हैं वो भी डिस्टेंस रखना पड़ेगा, जैसे हम कहते हैं 1.5-2 मीटर आप जरूर रहिए। तो इस तरह का प्रिकॉशन लेने वाली बात है। बाकी मैं फिर आपको आज देखो मास्क के बारे में तो शुरू से आपको कह रहा हूँ, आज मैं फिर कहूँगा मास्क के बारे, बिकॉज ये मास्क की एक सिंपल जी तरीका है जिससे आप अपने आप को भी बीमारी से बचा सकते हैं और परचांस, क्योंकि जैसे शुरू में है देखा गया कि पहले 2-3 दिन जब किसी कोई सिम्टम नहीं होते वो इन्फेक्शन स्प्रेड कर सकता है। पर अगर आपने मास्क पहना हुआ है, खुदा ना करे आपको थोड़ा तकलीफ हुई है, आपको बिल्कुल पता नहीं है, तो आप दूसरों को स्प्रेड नहीं करेंगे। तो ये तो एक सेवा है आपकी तरफ से। तो मास्क जो है सबको पहनना चाहिए रेगुलर, हर टाइम जब भी आप घर से बाहर निकलते हैं मास्क पहन के जाइए और जहाँ भी हैं मास्क पहने रखिए। अगर किसी ने मास्क नहीं भी पहना उसको हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करिए यार मास्क पहन लो, बिकॉज ये तरीका हमें हो सकता है कि हम इसकी इम्पोर्टेंस अभी इतनी समझ नहीं रहे, रियलाइज़ नहीं कर रहे। ठीक है पुलिस फ़ाइन करती है, पर फाइन करने से तो नहीं, पूरा असली पर्पस तो ये है कि मास्क पहनिए। ऑफिस में लोग बैठे हैं वहाँ भी कोशिश करिए कि आप मास्क पहन के बैठिए। अगर आपस में बात कर रहे हैं थोड़ा कोशिश करिए मास्क ना उतारिए। जब खाना वगैरह खाना हो तो इकट्ठे होकर ना खाइए।
हर एक को अपना अपना टाइम पे जाए जहाँ भी आपका डाइनिंग प्लेस है, ताकि और जहाँ अगर आप वहाँ बैठे हैं तो वो वहाँ फिजिकल डिस्टेंस रखिए, बिकॉज उस टाइम आप खाने के टाइम मास्क नहीं पहन सकते, तो फिजिकल डिस्टेंस बिकम्स मोर मोर वाइटल एट दैट टाइम। तो वो रहिए। और ये देखा गया है बैंक्स में किसी को था उसको स्प्रेड हो जाता है सबको, बिकॉज सोचता नहीं इंसान। कई ऐसे ही कई सुने वर्कशॉप थे ऑटोमोबाइल किसी में, वहाँ पे कोई इन्फेक्शन थी, ध्यान नहीं दिया, सबको हो गया। तो इस तरह दुकान में किसी वर्कर को है। तो ये जो कुछ प्रिकॉशंस हैं, 3 प्रिकॉशन जो हैं, मास्क की, फिजिकल डिस्टेंस रखने की, और हैंड वॉश की। और मास्क को जब भी आप उतारते हैं उसके बाद भी हाथ धो लीजिए, डालने के बाद भी हाथ धो लीजिए। और इसको डेली जो क्लोथ मास्क है वो सिंपल मास्क भी बिल्कुल यूज़फुल है, उसको जाके घर में गर्म पानी सोप से धो दीजिए, सुखाइए, नेक्स्ट डे आप फिर यूज़ कर सकते हैं। और मास्क अवेलेबिलिटी का कोई इशू नहीं है, पुलिस भी मास्क बांट रही है आपको, अगर कोई दिक्कत है आप कहीं से भी आप हेल्प ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। पर इसको पहनना, आप भी पहनिए, अपने साथ वाले को भी कहिए कि ये आप क्यों करते हैं, बिकॉज ये मेरा को लगता है लोगों इस चीज़ को रियलाइज़ नहीं कर रहे। फ़ाइन तो ठीक है, आप और हैवी फ़ाइन कर सकते हो, बट वो तरीका मतलब ज़्यादा तरीका तो अच्छा है कि हम समझे भी क्यों। देखो हम खाना खाते हैं, क्यों खाते हैं कि पता है हम नहीं खाएंगे तो तकलीफ़ हो जाएगी, भूखा नहीं इंसान रह सकता, पानी पीना ज़रूरी है। इस माहौल में अपने को हेल्दी रखने के लिए, अपने को इस बीमारी से बचाने के लिए मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है। और एक लास्ट में ये कहूँगा कि जो लोग आइसोलेशन में रहते हैं घर में, और थोड़ा ठीक है 14 दिन जो ये बनवास वाली बात समझ लीजिए, थोड़ा मेंटली इंसान थोड़ा स्ट्रेस हो सकता है, थोड़ा म्यूज़िक सुनिए, जैसी तरह क्या है, कोई धार्मिक गीत हैं वो सुनिए, म्यूज़िक सुनिए धार्मिक, कोई बुक्स आपको पढ़ने का शौक़ है तो उस तरह की बुक्स पढ़िए। अपने आप को टेलीविज़न अपना उस कमरे में रख सकते हैं, तो अपने आप की अटेंशन जो है रखिए, टेलीफोन पे आप लोगों से बात कर सकते हैं, अपने आप को बिजी रख सकते हैं। इट्स ओनली क्वेश्चन ऑफ दैट ये जो पीरियड है आपको थोड़ा उसको अपने बड़े स्ट्रॉन्ग मन से आपको करना है। तो पर कोई जैसे कहा है 95-6% लोग बिल्कुल ठीक होते हैं, ये 4-5% जो हमें ज़रूर एक ध्यान रखना है, जो बुज़ुर्ग हैं हमारे घर में जिनको डायबिटीज़ होती है, एज भी है, ब्लड प्रेशर है, उनका हमें और ध्यान रखना है कि वो अपने आप थोड़ा बाहर ना जाएं, और थोड़ा सा जो भी उनका खाने पीने का, उनकी दवाइयाँ जो बीमारियाँ हैं उसका भी प्रॉपर इस्तेमाल हो, ताकि बीमारी कंट्रोल रहे, ताकि उनको इन्फेक्शन कैच करने से और बच जाए। तो इन बातों से मैं आज का जो ये है अपना इंटरेक्शन जो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपसे आज्ञा लेता हूँ। और नेक्स्ट सोमवार को आपको अगर कोई और क्वेश्चन है, कोई आपके कंसर्न्स हैं, आप हमें भेजिए, हम उसका आपको जवाब देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। सत श्री अकाल।